हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम जानेंगे कि मायोसिन का क्या रोल रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। आप सभी जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि मायोसिन का क्या रोल रहता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप किस तरह से आंसर कर पाएंगे। या फिर हम अगर जानना चाहते हैं ना कि मायोसिन क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हमारी बॉडी में, तो जानते हैं। देखिए, माय नेम इज स्मृति देगन और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मायोसिन इज ए मोटर प्रोटीन। हम सभी जानते हैं कि मायोसिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है। अब मोटर प्रोटीन है और ये काफी ज्यादा असेंशियल रहता है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। हमारे स्केलेटल एंड कार्डियक जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो मायोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो एक थिक फिलामेंट को बनाता है। अब मायोसिन का काम क्या है कि हमारे स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में पाया जाता है और ये एक थिक फिलामेंट बनाता है स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स के अंदर, जो कि इंटरेक्ट करता है एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। अब जो हमारा थिक फिलामेंट है जो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, मायोसिन की बात हो रही है, तो ये हमारा थिक फिलामेंट बनाता है। ये हमारे एक्टिन फिलामेंट जो कि हमारा थिन फिलामेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करता है ताकि एक फोर्स को जनरेट कर सके एंड कोज कर सके कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अब देखिए, थिक फिलामेंट किसको बोला गया है, मायोसिन को बोला गया है, और थिन फिलामेंट आपके एक्टिन फिलामेंट्स को बोला गया है। तो बात यहाँ पे मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट की हो रही है। दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब जाकर के एक फोर्स को जनरेट किया जाता है और वो फोर्स ही जो है कॉन्ट्रैक्शन का कॉज करती है, तो कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनती है। हियर इज ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मायोसिन रोल। देखिए, मायोसिन का क्या रोल रहता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसको ब्रीफ में जान लेते हैं। अभी हमने जाना कि जो मायोसिन होता है एक प्रोटीन होता है, मोटर प्रोटीन होता है। मोटर का मतलब यहाँ पे है जो मूवमेंट कराता है या मूवमेंट कर सकता है, ऐसा प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफी एसेंशियल रहता है। स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में जो मायोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट को बनाते हैं और वो थिक फिलामेंट इंटरेक्ट करते हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ यानी थिन फिलामेंट के साथ। और जब ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं तब एक फोर्स को जनरेट किया जाता है और ये फोर्स ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनती है। तो ओवरव्यू जान लेते हैं कि मायोसिन का क्या रोल रहता है। जब ये फोर्स को जनरेट करते हैं तो जानते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, क्रॉस ब्रिज बनता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, मायोसिन हैड अटैच्ड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब देखो, जो हमारा थिक और थिन फिलामेंट्स हैं आपके, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड कर जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, उसकी एक साइड पर बाइंड कर जाता है और उस टाइम वो एक क्रॉस ब्रिज बना लेता है। सिंपली अगर देखा जाए तो मायोसिन का हेड जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है और एक क्रॉस ब्रिज बना लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में एक क्रॉस ब्रिज बनता है जब मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है, उसकी एक साइड पर जो है अटैच हो जाता है जाकर के। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि मायोसिन का रोल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करना। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्रॉस ब्रिज बनाने का काम करता है मायोसिन, जो कि एक मोटर प्रोटीन है। अब देखते हैं पावर स्ट्रोक के बारे में। पावर स्ट्रोक के बारे में आप बता सकते हैं, वंस बाउंड टू एक्टिन, जब आपका मायोसिन एक बार आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ बाउंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है, द मायोसिन हेड पाइवोट्स, तो आपका मायोसिन हेड जो है वो पाइवोट करता है, पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, और वो पुल करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमियर जो कि सेंटर है उसकी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मसल फाइबर्स फंक्शनल यूनिट, सार्कोमियर क्या होती है, आपकी मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जो मसल्स फाइबर फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी एक यूनिट है सार्कोमियर। तो सार्कोमियर की तरफ एक्टिन फिलामेंट को खींचा जाता है मायोसिन के द्वारा। दिस मूवमेंट, जो ये मूवमेंट होती है, नोन एज पावर स्ट्रोक, शॉर्टन द सार्कोमियर। इसी मूवमेंट को, यानी कि जो पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ये जो मूवमेंट है, ये जो एक्शन है, इसी को जो है पावर स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये मूवमेंट पावर स्ट्रोक कहलाई जाती है जब आपकी जो मायोसिन हेड है वो पाइवोट करते हैं और एक्टिन फिलामेंट को पुल करते हैं, एक तरह से खींचते हैं, और इस वजह से जब ये पावर स्ट्रोक होता है तो शॉर्टन द सार्कोमियर, जो सार्कोमियर है जो आपका सेंटर था यहाँ पर, मसल फाइबर फंक्शनल यूनिट जो है आपकी, ये आपकी शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है साइज में, लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए, एक बार दोबारा जान लेते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। पावर स्ट्रोक बनता है,
एक बार जब एक्टिन फिलामेंट जो है माइसिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन में आ जाता है, बाइंड कर जाता है, तो जो माइसिन का हेड है वो पाइवोट करता है और पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है आपको बता दिया गया है, मसल फाइबर फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जो मसल के फाइबर हैं वो फंक्शन करेंगे तो वो सार्कोमियर की वजह से कर रहे होंगे। तो सार्कोमियर की तरफ उसको खींचा जाता है एक्टिन फिलामेंट को, और इसका ये कौन खींचता है, तो ये माइसिन फिलामेंट खींचते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि जो आपका पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट है टुवर्ड्स द सार्कोमियर, इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। और जो पावर स्ट्रोक होती है इसको पुल करना क्या कर देगा, सार्कोमियर को शॉर्टन कर देगा, छोटा कर देगा इसकी साइज को, और इसी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। आई होप कि आपको जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है पावर स्ट्रोक की वजह से होता है। पावर स्ट्रोक में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ जब बाइंड कर जाते हैं तो मायोसिन का जो हेड है वो पाइवोट करता है और एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमियर की तरफ खींचता है। जब सार्कोमियर आपकी जो फाइबर मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट है, जब ये इसकी तरफ खींचता है तो सार्कोमियर का जो साइज है वो छोटा हो जाता है और इसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है माइसिन का, जब यहाँ पर हम रोल देखते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, तो एक पॉइंट आता है एटीपी बाइंडिंग एंड रिलीज। तो एटीपी बाइंडिंग क्या है, रिलीज क्या है, जानते हैं। एटीपी देन बाइंड्स टू द माइसिन हेड, और जब भी आपके सार्कोमियर का साइज छोटा हो जाता है, पावर स्ट्रोक आपको देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर जब आपका एटीपी बाइंड कर जाता है माइसिन की हेड से, कॉजिंग इट टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन, इसकी वजह से जो आपका माइसिन है वो आपके एक्टिन से अलग हो जाता है। अब देखिए एटीपी माइसिन की हेड से अटैच होगा और जो आपका ये है एक्टिन फिलामेंट है वो वहां से डिटैच हो जाएगा। एटीपी हाइड्रोलिसिस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी वहां पर आपको देखने को मिलेगा जब एटीपी आपके माइसिन के हेड से अटैच हो जाएगा। रिपोजिशन द माइसिन हेड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अब जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से जो आपका माइसिन हेड है वो वापिस से अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाएगा। यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उससे पहले जो पोजिशन थी माइसिन हेड की वो वापिस से अपनी उसी पोजिशन को गेन कर लेगा, रेडी टू बाइंड टू ए न्यू साइट ऑन एक्टिन, और दोबारा से फिर एक्टिन फिलामेंट के दूसरी साइड पर अटैच होने के लिए वो रेडी हो चुका होगा। तो देखिए हमने जान लिया कि जो आपके माइसिन होते हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं और किस तरह से जो है वापस से अपनी पहले वाले पोजीशन में आ जाते हैं जब एटीपी बाइंड कर जाता है माइसिन के हेड से, और एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, माइसिन फिर से अपनी रिपोजिशन हो जाता है, पहले वाली अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको गेन कर लेता है और फिर से रेडी हो जाता है कि वो एक्टिन फिलामेंट के साथ जो आपका थिन फिलामेंट है उसके साथ दोबारा से बाइंड कर जाए उसकी एक नई साइड पर, और फिर से जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का कारण बन सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइकिल कंटिन्यूएशन। आप देखिए जानते हैं कि साइकिल का कंटिन्यूएशन क्या है, द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, पावर स्ट्रोक, रिलीज एंड रीसेटिंग कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कैल्शियम आयन एंड एटीपी आर अवेलेबल। अब ये जो साइकिल है कि बार बार जो क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर उसके पावर स्ट्रोक होगा यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलीज होगा, वापस से अपनी रिपोजिशन ले लेगा अपना मायोसिन का हेड जो है या फिर मायोसिन कहीं एक्टिन फिलामेंट कहीं, और फिर से वो रिसेट करेगा अपने आप को कि वो दोबारा से जो है कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बन सके या कॉन्ट्रैक्शन करा सके मसल्स में, एज लॉन्ग एज कैल्शियम आयन एंड एटीपी आर अवेलेबल। तो ये तब तक चलता रहेगा ये साइकिल जब तक कैल्शियम आयन उनको मिलता रहेगा, या फिर एटीपी हम कहें कि एटीपी जो है वहां पर अवेलेबल रहेगा, क्योंकि एटीपी होगा तो ही हाइड्रोलिसिस होगा, तो ही ब्रेकडाउन होगा और तो ही आपकी जो मायोसिन है दोबारा से रिपोजिशन कर पाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से गेन कर पाएगा। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। तो इन समरी हम जान लेते हैं, इन कंक्लूजन हम जान लेते हैं, मायोसिन जो साइकिल है, मायोसिन की जो साइकिल है इंटरेक्शन की विद एक्टिन फिलामेंट पावर्ड बाय एटीपी, तो इसको पावर जो है एटीपी की वजह से मिलती है। आप सभी जान गए हैं कि एटीपी की प्रेजेंस में ही ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी होता है या एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, और उसी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो छूटता है, रिलीज होता है, और जो आपके मायोसिन है या फिर हम कहें एक्टिन फिलामेंट है जो आपके डिटैच होते हैं एक दूसरे से और दोबारा से अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन ले पाते हैं और फिर से अपने आप को रेडी करते हैं कि दोबारा से किसी और एक्टिन फिलामेंट की दूसरी साइड पर वो जाकर के अटैच हो सके, बाइंड कर सके। इज फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर। तो हम कह सकते हैं कि जो मायोसिन की साइकिल है इंटरेक्शन की एक्टिन फिलामेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है मायोसिन का, मायोसिन की हेड का, वो एटीपी की वजह से एनर्जी लेता है और इसी की वजह से जो है ये बाइंडिंग और ये
ये रिलैक्सेशन जो है या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है दोनों पॉसिबल हो पाते हैं। और यही फंडामेंटल होता है, ये या यही जो है बेस होता है या रीजन होता है कि जो हमारे मसल फाइबर में आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। आई होप कि आपको यह टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जान चुके होंगे कि मायोसिन का क्या रोल रहता है हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, एक्टिन फिलामेंट के साथ ये किस तरह से अटैच होता है, बाइंड करता है और किस तरह से फिर ये दोबारा से डिटैच होता है जब एटीपी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है या ब्रेकडाउन होता है एटीपी का, और दोबारा से मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से जो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, मसल फाइबर्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगातार चलती रहती है, ये साइकिल लगातार चलती रहती है और इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारे मसल्स में कंटिन्यूएशन रहती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।